लव स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी स्टोरी के लिए। गांव की प्रेम कहानी, मिट्टी की खुशबू और पहली मोहब्बत। पूर्वांचल के सुदूर कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, सरसपुर। ये गांव नक्शों में नहीं, दिलों में बसता था। कच्ची गलियां, मिट्टी से लिपे घर, पीपल और बरगद की छांव और सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज, यही इसकी पहचान थी। सरसपुर के खेत दूर दूर तक फैले थे। गेहूं, धान और सरसों की फसलें हवा के साथ लहराती थीं, मानो धरती स्वयं सांस ले रही हो। इसी गांव में रहता था अर्जुन। अर्जुन किसान हरिराम का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसने गरीबी को बहुत पास से देखा था। फटे कपड़े, नंगे पांव स्कूल जाना और पढ़ाई के बाद खेतों में काम, यही उसका जीवन था। पर उसकी आंखों में सपने थे। वो पढ़ना चाहता था, वो कुछ बनना चाहता था, पर सबसे ज्यादा वो सम्मान से जीना चाहता था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के हाथ की सूखी रोटी खाता और खेतों की ओर चल देता। मिट्टी से उसके हाथ सने रहते, लेकिन मन साफ था। उसी साल गांव में एक नई हवा आई। काव्या। काव्या शहर में पली बढ़ी थी। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे, लेकिन अचानक बीमारी ने उन्हें छीन लिया। माँ टूट चुकी थी। शहर की भीड़, रिश्तेदारों की सहानुभूति और अकेलेपन से परेशान होकर उसने काव्या को अपने मायके सरसपुर भेज दिया। काव्या के लिए ये जगह एकदम अलग थी। यहाँ न ऊंची इमारतें थीं, न शोर शराबा, न इंटरनेट की तेज रफ्तार। यहाँ समय धीमे चलता था। पहले दिन जब काव्या गांव में उतरी तो उसकी आंखें सब कुछ पीने लगीं। खुले आकाश को, हवा में उड़ती चिड़ियों को और लोगों के चेहरों पर बसे अपनापन को। पर उसे ये नहीं पता था कि ये गांव उसे जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता देने वाला है। पहली बार उसने अर्जुन को देखा, तालाब के पास। अर्जुन भैंसों को नहला रहा था। पानी की छींटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो हंस रहा था, बिल्कुल बेफिक्र। काव्या की नज़र उसी पर ठहर गई। उस हंसी में कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई थी। अर्जुन ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने नज़र उठाई। दोनों की आंखें मिलीं। कुछ सेकंड, दुनिया रुक गई। न शब्द थे, न मुस्कान, पर दिल ने पहली बार कुछ महसूस किया। काव्या ने नज़र झुका ली। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद दोनों अक्सर एक दूसरे को देखने लगे, अनजाने में, चुपचाप। अर्जुन जानता था कि वो गांव का लड़का है और काव्या शहर की लड़की। उसके भीतर डर था, ये सपना अधूरा न रह जाए। काव्या भी समझती थी कि गांव सवाल करता है, यहाँ प्रेम आसान नहीं। पर जब दिल किसी को चुन ले तो तर्क हार जाता है। एक दिन बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। काव्या खेतों के रास्ते से लौट रही थी कि उसका पैर फिसला, वो गिर पड़ी। दर्द से उसकी आंखें भर आईं। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। अर्जुन, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में घबराहट थी। काव्या ने पहली बार महसूस किया, ये हाथ भरोसे वाला है। अर्जुन ने उसे सहारा देकर बरगद के नीचे बैठाया, अपनी गमछा से उसके पैर को बांधा। वर्षा की बूंदें गिरती रहीं और दो दिल पहली बार एक दूसरे के करीब आए। काव्या ने धीरे से कहा, धन्यवाद। अर्जुन मुस्कुराया, ये गांव सबका है। लेकिन दोनों जानते थे, अब ये गांव उनके प्रेम का साक्षी बन चुका है। चोरी छिपे मिलन और गांव की नजरें तेज होने लगीं। बरसात के उस दिन के बाद सरसपुर पहले जैसा नहीं रहा था। कम से कम अर्जुन और काव्या के लिए तो बिल्कुल नहीं। तालाब के पास वो छोटी सी घटना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दो अनजान दिलों के बीच उसने ऐसा पुल बना दिया था जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता था। अगली सुबह अर्जुन खेतों की ओर गया तो उसके कदम भारी थे। हल चलाते हुए भी उसका मन वहीं अटका था, काव्या की आंखों में, उसकी आवाज में और उस धन्यवाद में। काव्या भी घर में बैठी सब्जियां काटते हुए बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव की हवा अब उसे अलग लगने लगी थी, जैसे उसमें अर्जुन की मौजूदगी घुल गई हो। पहली चुपचाप मुलाकात। सरसपुर में एक पुराना मंदिर था, पीपल और बरगद के बीच छिपा हुआ। वहां कम ही लोग जाते थे। गांव की औरतें कहती थीं कि शाम के बाद वहां देवी की छाया घूमती है। वहीं काव्या पहली बार अकेले गई। वो जानती नहीं थी क्यों, पर दिल उसे वहीं खींच लाया था।
कुछ देर बाद पैरों की आहट हुई। अर्जुन। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर अर्जुन बोला, आपका पैर अब ठीक है? काव्या ने सिर हिलाया। आपकी वजह से। मुस्कान दोनों के चेहरे पर आ गई। ये मुस्कान पहली बार बिना डर के थी। वे घंटों नहीं मिले, बस कुछ मिनट, पर उन मिनटों में पूरा जीवन सिमट आया। गांव की नजरें तेज होने लगीं। सरसपुर छोटा गांव था, यहां हवा भी खबरें ले जाती थी। चाची शांति ने कुएं पर किसी से कहा, आजकल हरिराम का लड़का मंदिर के पास ज्यादा दिखता है। किसी और ने जोड़ दिया, और वो शहर वाली लड़की भी। बात आग की तरह फैलने लगी। अर्जुन की मां ने भी महसूस किया, बेटा आजकल तू कुछ खोया खोया रहता है। अर्जुन चुप रहा। वो मां से झूठ नहीं बोलना चाहता था, और सच कहने की हिम्मत भी नहीं थी। काव्या की मौसी ने उसे समझाया, गांव की लड़कियां ज्यादा अकेले नहीं घूमती। काव्या ने सिर झुका लिया, पर दिल ने बगावत कर ली। पहली चिट्ठी। मोबाइल नेटवर्क यहां कमजोर था, पर कागज और कलम मजबूत थे। अर्जुन ने पहली बार जिंदगी में चिट्ठी लिखी। मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत, बस इतना जानता हूं कि जब आपको देखता हूं तो ये गांव और भी सुंदर लगता है। उसने चिट्ठी मंदिर के पीछे रख दी। अगली सुबह काव्या को वो मिली। उसने पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने जवाब लिखा, शहर में भीड़ थी पर अकेलापन था। यहां सुकून है, शायद आपकी वजह से। दोनों की दुनिया अब चिट्ठियों में बसने लगी। बरसात की रात। एक शाम तेज बारिश हुई। बिजली चली गई। अर्जुन मंदिर के पास खड़ा था। काव्या आई। बारिश, अंधेरा और डर, सब कुछ था। काव्या कांप रही थी। अर्जुन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। डरिए मत। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस भरोसा था। काव्या ने धीरे से कहा, अगर गांव ने जान लिया तो? अर्जुन की आवाज भर आई, तो मैं लड़ूंगा। ये वाक्य प्रेम नहीं, संकल्प था। पहली बार पकड़े गए। अगली सुबह एक लड़के ने दोनों को मंदिर के पास देख लिया। शाम तक गांव में चर्चा थी। हरिराम ने अर्जुन को बुलाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। शहर की लड़की है, उसका रास्ता अलग है, हमारा अलग। अर्जुन पहली बार पिता के सामने खड़ा हुआ। बाबूजी, वो इंसान है। हरिराम चुप रह गया। ये चुप्पी तूफान से पहले की थी। उधर काव्या की मौसी गांव पहुंची। उसे सब पता चल चुका था। हम यहां सुकून के लिए आए थे, बदनामी के लिए नहीं। काव्या रो पड़ी। पहली बार प्रेम ने दर्द दिया। अंत नहीं, शुरुआत। उस रात दोनों अलग अलग रोए, पर दोनों जानते थे ये कहानी यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम चोरी छिपे शुरू होता है, लेकिन छिपकर खत्म नहीं होता।